बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अफशीन आपिस चैनल किचन विद आपी एंड वीलॉग। आज हम बनाएं अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे चोंगा और कीमा की सब्ज़ी। चोंगे इस तरह की जड़ होती है और ये करेलों की तरह कड़वी होती है। तो इसको हमने पहले काटना है। काट के फिर इसको बारीक बारीक कूटेंगे और फिर कीमा बना के उसमें शामिल करेंगे। तो आए जी, देखते हैं ये कैसे बनेगी। इस तरह इस पर ये बारीक बारीक जड़ें होती हैं। ये हमने जड़ों को अलग कर लेना है और साफ करके एक साइड पे हम रखते जाएंगे। ये बिल्कुल करेलों की तरह बनती है, इनका जायका करेलों से भी अच्छा होता है। उसी तरह हम इसको काटेंगे। फिर इसको बारीक ये चोंगे जो हैं इनकी जड़ें अलग करके हमने इसको बारीक बारीक इस तरह टुकड़ों में काट लेना है। फिर इसको मोटा मोटा हमने चॉप करना है, बिल्कुल महीन नहीं करना, मोटा मोटा हमने चॉप करना है। जी, इस तरह हमने मोटा मोटा काट लिया है। अब हम इसको बारीक बारीक चॉप करेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करना। जी, इस तरह मोटा मोटा हमने चॉप किया है। अब हम इसको नमक लगा के रख देंगे, बिल्कुल करेलों की तरह। 1 टेबल स्पून के करीब हम नमक हाथों से इस तरह करेंगे मिक्स। और फिर एक एक या 2 घंटों के लिए हम रख देंगे। फिर इसको अच्छी तरह वॉश करके फिर पकाएंगे। जी, अब हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ऑयल और चोंगा जो है वो हम फ्राई करेंगे। मीडियम आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। जी, चोंगे हमारी हो गई है फ्राई। अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। साइड पे रख दें। जी, इसी में हम और शामिल करेंगे ऑयल। और अब हम इसमें फ्राई करेंगे स्लाइस की कटी हुई 2 मीडियम प्याज। ये हमने ये प्याज सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और कुछ सेकंड के लिए हम फ्राई करेंगे। शामिल करेंगे 250 ग्राम बीफ कीमा और कलर चेंज होने तक हम इसको भी फ्राई करेंगे कीमे को। कीमा फ्राई होने तक हम काट लेते हैं टमाटर। 2 से 3 मीडियम टमाटर जाएंगे इसमें। जी, कीमे का कलर हो गया चेंज। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। इसमें कोई ख़ास मसाले नहीं जाते, वही घर के नॉर्मल मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर। सबसे पहले हम डालेंगे तेज़पात, बे लीफ, थोड़ा सा इस तरह करेंगे फ्राई घी के साथ। खुशबू बहुत अच्छी आती है। शामिल करेंगे हल्दी, नमक। नमक शामिल किया हमने 1/2 टेबल स्पून। आप अपने जायके के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से मैं शामिल कर रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबल स्पून। थोड़ा सा तीखा अच्छा लगता है। शामिल करेंगे हम
सूखा धनिया पाउडर। मसालों को करेंगे थोड़ा सा फ्राई। बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। शामिल करेंगे कटी हुई टमाटर और अब 2 गिलास पानी डाल के हम कीमे को गलने के लिए रख देंगे। शामिल किया 2 गिलास पानी और हम कवर करके रख देंगे गलने के लिए कीमे को। 15 से 20 मिनट तक कीमा गल जाएगा। कवर करके हम पकाएंगे। 15 से 20 मिनट तक कीमा गल जाएगा। मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। जी कीमा रखे हुए हमें हो गया ऑलमोस्ट 20 मिनट। तो अब हम चेक करते हैं। जी माशाल्लाह कीमा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और गल गया है। अब हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। टमाटर जो है सॉफ्ट हो रहे हैं। 1 से 2 मिनट तक वो बिल्कुल यकजान हो जाएंगे। देखिए जी टमाटर बिल्कुल यकजान हो गए और ऑयल देखे बाहर आ गया है। इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे ये फ्राई की हुई चोखे। ये हमने शामिल कर देनी है। और हल्की आंच पे दम पे रख देंगे ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर चोंगों के में चला जाए। नज़ला बहुत ज़्यादा है आजकल मौसम के लिहाज से। आप लोग भी सर्दी से बचिएगा। अब हम दम पे रख देंगे हल्की आंच करके। जी 5 मिनट हो गए। अब हम चेक करते हैं। देखें माशाल्लाह से घी कितना अच्छे से बाहर आ गया है। अब हम इसमें शामिल कटी हुई सब्ज मिर्च। जी मज़ेदार सा चोंगा और कीमा हो गया रेडी। आप करें रोटी के साथ या नान के साथ सर्व। बहुत मज़ेदार और टेस्टी। शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा। वेट कम करने के लिए भी चोंगा बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा रखें ख्याल और दुआओं में हमें भी रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।